विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्याम सुंदर, जिनके एक एक रोए से करुणा झलक रही है, जिनकी मृत्यु के इशारे से सृष्टि का सृजन होता है, जिनके कर कमलों के द्वारा सारा ब्रह्मांड लाभान्वित होता है, सुखी होता है, ऐसे करुणा के समुद्र, आनंद के सिंधु को हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। फिर बहुत सुंदर श्लोक की व्याख्या है, यम प्रप्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव। जिनका यम दम नियम संयम बहुत सुंदर था, जिन्होंने अपने जीवन में श्री हरि के चरित्र का गायन किया था, जिनका मन श्री हरि के चरण कमलों में नित्य निवास करता था, ऐसे वीतराग संत को, महापुरुष को गर्भ में आना पड़ा इस मृत्युलोक में। और जैसे गर्भ में आए, 1 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, 12 वर्ष तक समाधि अवस्था में भगवान के चरित्र का ध्यान करते रहे, गायन करते रहे, और गर्भ भगवान का साकेत हो गया। ये नहीं कहा कि मैं गर्भ से बाहर निकले। हम आप जब गर्भ के अंदर होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे जगदीश्वर, हे जगत विधाता, अब की बार मुझको निकाल लो। अब मैं आपकी ऐसी उपासना करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि गर्भ में नहीं आऊंगा। और जैसे गर्भ के बाहर हम निकल आते हैं, भूम गिरत भार ढाबर पानी, जिन जीव ही माया लपटाने। हम कैसे हो जाते हैं? मैं तय तोर मोर मैं माया, जापस की ने जीव निकाला। हम जीव माया में बंध जाते हैं। तब सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे, माया उनका बाल भी बांका ना कर सके। उनके मुख से निरंतर श्री हरि श्री कृष्ण गोविंद गोविंद ये नाम निकलते थे। अब जैसे उनका जन्म हुआ, भगवान विष्णु स्वतः दर्शन देने के लिए, और जितने ऋषि थे, वेद व्यास जी के ये पुत्र हैं, जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही कृष्ण बोले थे। जैसे तुलसीदास जी जब इनका जन्म हुआ था तो ये राम बोले थे, इसलिए एक नाम इनका राम बोला है। वैसे सुखदेव जी का जब जन्म हुआ था तब ये रोए नहीं है, याद रखिए। जो परम भागवत है वो रोते नहीं है। क्या करते? भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, इसका सुरेन करते हैं, कृष्ण का, गोविंद का। रोना नहीं है, दुख नहीं व्यक्त करना। क्या करना है? श्री हरि के नाम का उच्चारण करना है। ये नहीं कि तुम दुखी हो जाओ, रोने लगे, ऐसा नहीं करना। चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, भगवान के नाम सबसे श्रेष्ठ। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कभी नहीं घबराना। हरि का अर्थ है संकट को हरण करने वाले श्री हरि। इसलिए चलते फिरते श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। क्यों पैसा फूंक रहे हो अस्पतालों में? क्यों जमीन जायदाद के पीछे लड़ भिड़ रहे हो? वास्तविक संपत्ति कौन सी है? धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होए। धनवंता कौन है? जिसकी राम नाम रूपी धन है। और हम ये धन आपका एक दिन छीन लिया जाएगा, एक दिन छूट जाएगा। और जो हरि का धन है, राम के नाम धुने न सरण, और चोरी भी नहीं होते।
इसलिए क्यों ना ऐसा धन कमाया जाए जो कभी नष्ट नहीं होता। धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। तब चलते उठते फिरते बैठते, जैसे इनका जन्म हुआ तो कृष्ण कृष्ण क्या गायन करने लगे। हम जैसे उठते हैं तो चाय नहीं, समोसा भजिया ये नहीं, तम्बाकू नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, क्या ग्रहण करना है? राम नाम मणि जी धरी, जीवा में राम नाम को धारण करना है। आ रही कथा समझ में? अब भक्ष्य पदार्थ खाओगे तो शरीर नष्ट होगा कि नहीं? नष्ट होगा। धन नष्ट होगा कि नहीं? नष्ट होगा। इसलिए कौन सा धन कमाना है? राम नाम वाला चरणों तक ग्रहण करना है भगवान का। अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जो सारी व्याधियों का नाश करने वाला है भगवान विष्णु का चरण, वो ग्रहण करना है। तब जन्म हुआ और ये नन्हा सा बालक मैया का स्तनपान नहीं किया, पिता की गोद में नहीं बैठा, मां की गोद में नहीं बैठा। कितने बड़े संत हैं। मैया को नहीं जाना, पिता को नहीं जाना, किसको जाना? भगवान श्री हरि को। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। ऐसा है कोई जो जन्म ले और जंगल को चल पड़े? ऐसा ही होना चाहिए। ये सब माया है। माया बस मैं परे हूं भुलाना, ताते प्रभु नहीं मैं पहचाना। हम सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल चले। कोमल कोमल आएंगे, कोमल कोमल कमलाकृति के नेत्र बिल्कुल भगवान के सदृश हैं। जो जिसको भजता है उसको प्राप्त होता है। जो जिसकी उपासना करता है उसके समस्त गुण उसके ऊपर उतरने लगते हैं। चले इतने सुंदर लगते हैं। तब वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार है, उन्होंने कहा पुत्र रुक जाओ, ठहर जाओ। नहीं रुके। तब पुकार उठे, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ। अरे द्वैपायनों का मतलब है, दो को द्वैपायन कहते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने दो माताओं का दुग्ध पान किया, देवकी और यशोदा। ऐसे ही ये जो व्यास जी हैं ये भी द्वैपायन है। तब द्वैपायन ने कहा, व्यास जी ने विरह कातर, विरह से हृदय भर गया। पुत्र को देख करके भाल को देखा, बक्षस्थल को देखा। तब वेद व्यास जी जान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये साक्षात महापुरुष है। ये बहुत बड़ा योगी होगा, बहुत बड़ा यति होगा, सन्यासी होगा,
भगवान को प्राप्त करने वाला होगा, भगवान का भक्त होगा, तो विरह में, दुख में रोने लगे, बोले पुत्र रुक जाओ, तुम्हारे दर्शन से जगत का कल्याण होगा। जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, परमहंस हैं, बड़े बड़े, ये इनका कल्याण हो जाएगा। बोले रुक जाओ, विरह कातर आज आओ। अरे भैया पुत्र एक क्षण के लिए रुक जा, एक मिनट के लिए, लल्ला रुक जा रुक जा। जो जो आपका समय निकल रहा है, एक एक क्षण आपका महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण में, एक एक श्वास में, एक एक पल में, एक एक त्रुटि में भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण होना चाहिए। नहीं तो वो श्वास बेकार चली गई, ये शरीर बेकार चला गया। याद रखिए, एक एक पल आपका ऐसा ना बीत जाए जिससे हम श्री हरि से विमुख हो जाए, भगवान से विमुख। बोले पुत्र रुक जा, और पुत्र का मन श्री हरि में लगा हुआ है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजे न पासु। एक क्षण के लिए ये मन भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं होना चाहिए, याद रख लो। और जब भी आपका मन भगवान से विमुख हो जाता है, तभी आप दुख के संकट में पड़ जाते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं? कहे हनुमंत विपति सुनी भजन न हो। विपति प्रभु सोई, जब ता सुमिर भजन न होई। राम चरण पंकज मद जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। पुत्रेति तन्मयतया, सुखदेव जी से मेरा व्यास जी ने कहा तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं। और पिता का आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म होता है।
भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा पुत्रेति तन्मयतया, तू मेरा पुत्र है, मैं पिता हूं, ठहर जा, रुक जा, लेकिन नहीं रुके, क्योंकि भगवान सबके परम पिता है। पिता तो हमारे बहुत हो सकते हैं, लेकिन भगवान कौन है? परम पिता है। परम माता हमारी कौन है? भगवती जगत जननी जो विराजमान है। जिसको परम पिता मिल जाते हैं, परम माता जगत जननी भगवती मिल जाती है, तो समस्त माताएं और समस्त पिता उन्हीं के रूप में परिणत हो जाते हैं। याद रखना, माता में पिता में भगवान श्री हरि का दर्शन करना चाहिए। किसको देखना चाहिए? माता पिता में भगवान विष्णु को देखना चाहिए, मैया में लक्ष्मी जी को देखना चाहिए, और पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देख भर लेते हैं। क्या करना है? मातु पिता तुमने शरण कहूं मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दू। कहाँ है दूसरे माता पिता? प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। नहीं दिखे संसारिक माता पिता, नहीं दिखे। सुखदेव देखो चलते गए, लताओं ने पताओं ने उत्तर दिया, सर्वो विनेन्द्र स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। लताओं ने पताओं ने देखा, वेद व्यास ने देखा, तब पुत्र पुत्र नहीं रह गया। पुत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिणित हो गया। लताओं ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये साक्षात भगवान है, श्री हरि है, ये संत है। और हमारे हृदय को फाड़ करके देखो, वेद व्यास जी से कहा, वृक्षों ने लताओं ने बोले मैं ही सुखदेव हूं, मैं ही सुखदेव हूं। जैसे वेद व्यास जी ने देखा तो लताओं में पताओं में कंदराओं में वनस्पतियों में वृक्षों में सुखदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान थे। तब मोह हट गया, अज्ञान चला गया कि ये मेरा पुत्र है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। मोह चला गया, विवेक हो गया, तब पुत्र नहीं दिखे, भगवान श्री हरि दिखे। और वेद व्यास जी साष्टांग लेट गए। किसको प्रणाम किया? अभी कह रहे थे मैं तुम्हारा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। और जब दर्शन हो गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, तो सुखदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण दिखने लगे। तब क्या किया वेद व्यास जी ने? पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर उठ के नाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
प्रणाम किया और सुखदेव जी आगे बढ़ गए, बद्रिका आश्रम में गए वेद व्यास जी, और वहीं भगवान श्री हरि का चिंतन करने लगे। और सुखदेव जी कंदराओं में घुस करके भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। फिर बहुत सुंदर कथा